हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने आरएससीटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आपका जो आरएससीटी का एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त को होने वाला है। अभी आगामी अपने 18 अगस्त को आरएससीटी का जो एग्ज़ाम है और वो कौन कौन से ज़िलों में होने वाला है, तो उसके लिए अपने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से ज़िलों में अभी आरएससीटी का एग्ज़ाम है जो होने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों का अभी आरएससीटी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए रेगुलर क्लास है जो इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी, यानी सुबह और शाम अपने डेली इस चैनल के ऊपर आपको क्लास है जो मिलती रहेंगी। तो आपने रेगुलर यानी क्लासेस को ज्वाइन जरूर से करना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियोज है जो इस चैनल के ऊपर रेगुलर है मिलती रहेगी जब तक कि आपका आरएससीटी का एग्ज़ाम है जो नहीं हो जाता है। तो अपने आज की इस क्लास के अंदर 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस यानी जो आरएससीटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इन क्लास में शामिल किया गया है। तो आपने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। यानी नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एनवीएसपी, बी नंबर ऑप्शन है आरएसआरटीसी, सी नंबर ऑप्शन है एनएसडीएल और डी नंबर ऑप्शन है यूआईडीएआई। तो इसमें से आपको बताना है कि नए मतदाता का पंजीकरण आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है। तो आपने आंसर है वो कमेंट करके जरूर बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है जो पता चल सके कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अपने पास होने के लिए कम से कम 14 क्वेश्चन हैं जो इस 35 में से अपने सही होने चाहिए, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यानी इस एग्जाम में अपने कम से कम 28 नंबर है जो कि आने चाहिए। तो ये आपका ये जो आरएससीटी का एग्जाम है ये क्वालिफाई माना जाएगा। तो अभी आपने इसका आंसर बताना है कि नए मतदाता का पंजीकरण आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनवीएसपी। यानी एनवीएसपी यानी एक नए मतदाता का पंजीकरण आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है और एनवीएसपी की फुल फॉर्म है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का उपयोग क्या है? यानी एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यह चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, बी नंबर ऑप्शन है यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है, सी नंबर ऑप्शन है यह चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, डी नंबर ऑप्शन है यह टेक्स्ट बेसलाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो इसमें आपको स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं, इसमें आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है नेट बैंकिंग का उपयोग करके, बी नंबर ऑप्शन है आयकर विभाग में जाकर, सी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड सेवाओं पर जाकर, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी आपको आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं तो ये आपने बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर है जो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा नेट बैंकिंग का उपयोग करके, यानी अपने आप आधार बैंक को खाते से कैसे जोड़ सकते हो? नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप जोड़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को खालिस्तान द्वारा इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जा सकता है। यानी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को आप कैसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गूगल प्ले, बी नंबर ऑप्शन है गूगल तेज, सी नंबर ऑप्शन है आरएसआरटीसी, डी नंबर ऑप्शन है आईआरसीटीसी। तो इसमें से आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को कैसे आप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गूगल प्ले स्टोर की मदद से आप एंड्रॉयड फोन पर एक ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कौन सी सेवा है जो ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम पर उपलब्ध नहीं है, तो ये आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिजली पानी बिल भुगतान, बी नंबर ऑप्शन है बोनाफाइड अधिगम प्रमाण पत्र आवेदन करना, सी नंबर ऑप्शन है रोजगार विभाग में पंजीकरण करना, डी नंबर ऑप्शन है आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ है जो उठा सकते हो। यानी आप बिजली पानी का बिल है जो भर सकते हो, अधिगम प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हो, रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? यानी किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है, और ये सेम क्वेश्चन 4 अगस्त को जो RSAT का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। यानी किसकी भंडारण क्षमता है जो सबसे कम है, तो ये आपने इसमें आंसर करके बताना है। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि किसकी भंडारण क्षमता है जो सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लॉपी डिस्क, बी नंबर ऑप्शन है CD, सी नंबर ऑप्शन है DVD और डी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लॉपी डिस्क। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, तो फ्लॉपी डिस्क की होती है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है? तो EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो इसमें आपको यानी EPDS में PDS का पूरा नाम आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी EPDS की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें अकेला PDS की पूछी गई है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है CDR, बी नंबर ऑप्शन CDRW, सी नंबर ऑप्शन है DVD और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी इसमें से ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में कौन सा आता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी ये सारे के सारे ही ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आते हैं, यानी जो प्रकाशीय रूप में डेटा को स्टोर करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को खाली स्थान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। यानी आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को किस में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्लाइड शो व्यू, बी नंबर ऑप्शन है रिव्यू, सी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन व्यू और डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को यानी उनमें देख सकते हैं और उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर अपने देख सकते हैं इनको। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, यह जांचने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है? किसी दस्तावेज को यानी मुद्रित यानी प्रिंट करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, यह जांचने के लिए अपने कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है फाइल प्रीव्यू, बी नंबर ऑप्शन है प्री प्रिंट, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू और डी नंबर ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका जो राइट आंसर है यानी किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, यह जांचने के लिए अपने कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू के जरिए अपने चेक कर सकते हैं कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करने से पहले कैसा दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन प्रोजेक्ट को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति
देता है, यानी कौन सा पोर्ट देता है, यानी टेलीविजन प्रोजेक्ट को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति है, वो कौन सा पोर्ट देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका VGA, बी नंबर ऑप्शन है HDMI, सी नंबर ए बोथ ए एंड बी, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी VGA पोर्ट भी देता है और HDMI पोर्ट भी देता है। और कई बार एग्जाम में VGA और HDMI की फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है, तो VGA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, VGA की फुल फॉर्म हो जाएगी विजुअल ग्राफिक्स एरे, VGA की फुल फॉर्म हो जाएगी विजुअल ग्राफिक्स एरे, और HDMI की हो जाएगी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो यानी एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म है जो भी पूछी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग, यानी कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग का उपयोग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है, बी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने या अक्षम करने की अनुमति देता है, सी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आप कंट्रोल पैनल के अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन से डेस्कटॉप का बैकग्राउंड आप बदल सकते हो, उसको स्क्रीन सेवर को अक्षम कर सकते हो, और उसका रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस वगैरह है जो चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डाटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप खाली स्थान का उपयोग करेंगे। यानी MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हो जिनमें उन छात्रों का डाटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है फिल्टरिंग, बी नंबर ऑप्शन है फ्रीजिंग पेन, सी नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज, और डी नंबर ऑप्शन है लीजेंड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी फिल्टरिंग, यानी आप फिल्टर की सहायता से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से विद्यार्थियों ने 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्टरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प सेल को चयन करके एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में कौन सा ऑप्शन लाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रैप सेल, बी नंबर ऑप्शन है रीनेम, सी नंबर ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, और डी नंबर ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर, यानी मर्ज एंड सेंटर है वो दो या दो से अधिक सेल को एक ही सेल में परिवर्तित करता है और सेल में जो भी यानी वर्ड लिखा हुआ है उसको सेंटर में लाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से खाली स्थान दबा सकते हैं। यानी यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले और रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से क्या दबा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बी कुंजी, बी नंबर ऑप्शन है W, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+B, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी कुंजी की सहायता से आप स्लाइड शो के दौरान काले और रिक्त स्लाइड दिखा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी कुंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी कुंजी की सहायता से आप काले और रिक्त स्लाइड दिखा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। यानी कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय IT अधिनियम 2000, बी नंबर ऑप्शन है भारतीय IT अधिनियम 2012, सी नंबर ऑप्शन है भारतीय IT अधिनियम 1990, और डी नंबर ऑप्शन है भारतीय IT अधिनियम 2004। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय IT अधिनियम 2000। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हमले
में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को दीवार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यानी निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को दीवार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो कौन से अटैक में ये होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पासवर्ड हमला, बी नंबर ऑप्शन है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, सी नंबर ऑप्शन है फिशिंग और डी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स अटैक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर क्या होता है, यानी अपना सिस्टम है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है SBI बडी, बी नंबर ऑप्शन है भीम, सी नंबर ऑप्शन है पेटीएम और डी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड जो होता है वो किसी भी प्रकार के मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। यानी आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड कौन सा होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है OTP, बी नंबर ऑप्शन है कार्ड नंबर, सी नंबर ऑप्शन है समाप्ति तिथि और डी नंबर ऑप्शन है CVV। तो यानी आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड कौन सा होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CVV नंबर, यानी CVV नंबर जो होता है वो 3 अंकों का होता है और क्रेडिट कार्ड के पीछे ये प्रिंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें सहेजा किया जाएगा। यानी जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें यानी किस में सहेजा जाएगा? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है CC, बी नंबर ऑप्शन है BCC, सी नंबर ऑप्शन है अटैचमेंट्स और डी नंबर ऑप्शन है ड्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ड्राफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी अपने कोई अधूरा ईमेल छोड़ देते हैं तो वो किस में सेव किया जाता है? ड्राफ्ट के अंदर सेव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है वाईफाई, बी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ, सी नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए अपने कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाईफाई, यानी वाईफाई आवश्यक होता है मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता खालिस्तान होता है। MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है A1, बी नंबर ऑप्शन है www.vmou.ac.in, सी नंबर ऑप्शन है AZ, डी नंबर ऑप्शन है 1A। तो यानी MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता A1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसको होम सेल भी बोला जाता है, इसको होम सेल भी बोला जाता है। तो ये भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन एक खालिस्तान है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फॉन्ट है, बी नंबर ऑप्शन है पृष्ठ लेआउट है, सी नंबर ऑप्शन मुद्रण है, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक्स, कैलबरी वगैरह ये सारे के सारे क्या होते हैं? फॉन्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो एक प्रकार का फॉन्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिन्हें हम खालिस्तान कहते हैं। MS वर्ड 2010 में जब भी अपने किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वह अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिनको अपने क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है होम टैब, बी नंबर ऑप्शन है रिबन, सी नंबर ऑप्शन है क्लिपबोर्ड और डी नंबर ऑप्शन है मैक्रो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लिपबोर्ड। यानी जब भी अपने किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो कट और कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर सेव होता है? तो वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि
उन विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके जिनका अभी RSAT का एग्ज़ाम होने वाला है। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी की जाती है। यानी कौन सी 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है होम टैब, बी नंबर ऑप्शन है रिबन, सी नंबर ऑप्शन है क्लिप बोर्ड और डी नंबर ऑप्शन है मैक्रो। तो यानी इसमें ये जो ऑप्शन हैं वो गलत दिए हुए हैं। इसमें इसका जो राइट आंसर होता है, यानी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या कौन सी होती है, तो आपका आधार कार्ड होता है। इसमें ऑप्शन में आधार कार्ड होना था जो कि नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर यानी ये हो जाएगा इसका आधार कार्ड। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, ये आधार कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मूक्स का एक उदाहरण है, यानी मूक पोर्टल का एक उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है मूक की, तो इसका उदाहरण आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है एडेक्स, बी नंबर ऑप्शन है ट्विटर, सी नंबर ऑप्शन है फेसबुक और डी नंबर ऑप्शन है दोनों विकल्प। तो मूक का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मूक का उदाहरण कौन सा है, तो एडेक्स है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी खालिस्तान दबाएं। यानी अगर आपने एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करना है तो उसके लिए अपने कौन सी कुंजी दबाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल, बी नंबर ऑप्शन है एल्ट, सी नंबर ऑप्शन है एस्केप और डी नंबर ऑप्शन है एंटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटर, यानी अपने एंटर कुंजी दबा के पैराग्राफ यानी नया पैराग्राफ है जो दर्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंध आदि भी शामिल है। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए है MS वर्ड, बी नंबर ऑप्शन है MS एक्सेल, सी नंबर ऑप्शन है MS आउटलुक और डी नंबर ऑप्शन है MS एक्सेस। तो यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा MS आउटलुक, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS आउटलुक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है। कौन सा पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रैक बॉल, टचपैड और माउस, बी नंबर ऑप्शन है मदरबोर्ड और प्रोसेसर, सी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, डी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। तो यानी इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक बॉल, टचपैड और माउस जो होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। यानी कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायरस, बी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस और सी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल और डी नंबर ऑप्शन है अपडेट और सिक्योरिटी। तो यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण कौन सा है, हानिकारक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वायरस जो होता है वो यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण यानी हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके, यानी जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके अपने क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन है आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो जीमेल पे कंपोज पे क्लिक करके अपने क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर खालिस्तान के उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स हो गया, इंकजेट हो गया और लेजर हो गया, यानी किसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और डी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड। तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर यानी आदि किसके उदाहरण हैं, तो ये प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन आपने करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, बी नंबर ऑप्शन है समाप्ति तिथि और सीवीवी नंबर, सी नंबर ऑप्शन है ओटीपी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्रेडिट कार्ड के लिए यानी सारी की सारी चीजें आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए, समाप्ति तिथि और सीवीवी नंबर चाहिए और ओटीपी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम खाली स्थान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। यानी एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम किसका उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मर्ज सेल, बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट सेल, सी नंबर ऑप्शन है फिट सेल ऑन वन पेज और डी नंबर ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के मदद से अपने यानी सामग्री को कई लाइनों में प्रदर्शित कर सकते हैं, टेक्स्ट को कई लाइनों में प्रदर्शित कर सकते हैं अपने एक ही सेल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड्स में विभाजित किया गया है। यानी एमएस एक्सेल 2010 में गोलाकार आकार का चार्ट कौन सा होता है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड्स में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉलम चार्ट, बी नंबर ऑप्शन है बार चार्ट, सी नंबर ऑप्शन है लाइन चार्ट और डी नंबर ऑप्शन है पाई चार्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। तो वाईफाई का पूर्ण रूप आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वायरलेस फिडेलिटी, बी नंबर ऑप्शन है वायरलेस फैक्ट्री, सी नंबर ऑप्शन है वायरफायर और डी नंबर ऑप्शन है वायरलेस वर्क्स फाइन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वायरलेस फिडेलिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द है जो एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लिप आर्ट, बी नंबर ऑप्शन है हेडर और फुटर, सी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, डी नंबर ऑप्शन है बुकमार्क और हाइपरलिंक। तो यानी कौन सा शब्द है जो एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेजेंटेशन। यानी प्रेजेंटेशन जो है वो एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का एक उदाहरण है। यानी कौन सा एक खोज इंजन का एक सर्च इंजन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है गूगल, बी नंबर ऑप्शन है फायरफॉक्स, सी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल और डी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस। तो इसमें से आपको सर्च इंजन का उदाहरण बताना है कि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गूगल। गूगल क्या होता है, एक प्रकार का सर्च इंजन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने ये कमेंट करके जरूर से बताना है। और जब तक आपका आरएसएटी का एग्जाम नहीं हो जाता 18 अगस्त तक आपकी ये जो क्लास है वो रेगुलर चलती रहेगी। एक जो क्लास का टाइम अपने रहेगा सुबह और एक शाम को, यानी 2 क्लासेज हैं वो एक दिन में अपलोड की जाएंगी। और यानी सुबह शाम दोनों टाइम आपको क्लासेज हैं जो इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी लगभग 6 सवा 6 के आसपास। यानी अपनी जो डेली क्लास है वो लगभग इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाएंगी। तो आपने चैनल पे यानी 6 बजे जरूर से विजिट कर लेना है, या फिर आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।